आशुतोष, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बाकी राज्यों में हम महिला वोटर्स की काफी चर्चा करते हैं। कर्नाटक के भीतर उसकी चर्चा हुई, तमिलनाडु के भीतर उसकी चर्चा हुई, और खास करके दक्षिण के राज्यों से महिला वोटर्स की चर्चा ज्यादा होना शुरू हो गया था। लेकिन रजत, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर 2021 के वोट पैटर्न पर अगर हम नजर डालें तो उससे साफ नजर आता है, और सीएसडीएस के पोस्ट पोल एनालिसिस के ये आंकड़े हैं कि पुरुषों में जो जो ममता बनर्जी को वोटिंग हुआ है उसमें पुरुषों का वोटिंग सिर्फ 46% मिलता है, जबकि जेंडर गैप में अगर हम देखें तो विमेन वोटर ये ज्यादा संख्या में तृणमूल कांग्रेस को वोट करती है। यानी 4 से 5% ज्यादा वोट महिलाओं के पुरुषों के मुकाबले तृणमूल कांग्रेस को पड़ते हैं, जिसका फायदा सीधे सीधे होते यहां पर नजर आता है। और इसीलिए महिला वोटर्स की चर्चा हम बंगाल के भीतर भी यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आशुतोष, जिस तरीके से रजत सेठी कह रहे हैं कि अगर बदलाव होगा तो दोनों जेंडर एक ही तरीके से सोचेंगे, इधर महिला अलग और पुरुष अलग नहीं सोचेंगे, क्या यह बात सही मानी जाएगी? नहीं, काफी हद तक बात सही है, लेकिन महिलाओं का एक तबका वो भी है जो दरअसल उनको लगता है कि जो उनके हित की बात कर रहा है या जो उनके खाते में सीधे पैसे डाल रहा है वो उसको उसके प्रति भी वो आकर्षित हुई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके क्रेडेंशियल्स क्या है। हम जब विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो डेटा कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, जो पार्लियामेंट के अंदर है, जो तृणमूल कांग्रेस के खाते में 38% महिला एमपीज हैं, बीजेपी के खाते में सिर्फ 13% है। और इस बार जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस ने 55 महिलाओं को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 33 महिलाओं को टिकट दिया, यानी 22 कैंडिडेट्स का फर्क है। ये अपने आप में दर्शाता है कि दरअसल नारे कुछ और होते हैं और उसका एग्जीक्यूशन कुछ और होता है। दूसरी बात, बंगाल के अंदर आज की तारीख में अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो जो हिंदू वोटर है उस पर भारतीय जनता पार्टी को एज है और ममता बनर्जी को एज नहीं है। लेकिन जब मुस्लिम वोटर का या माइनॉरिटी वोट्स का प्रश्न खड़ा होता है तो वहां ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, चूंकि 27% है। लेकिन जब हम हिंदू वोटर्स में पुरुष वोटर और महिला वोटर के बारे में बात करते हैं तो जो पुरुष वोटर हैं उनको वो बीजेपी को ज्यादा वोट करते हैं, महिलाएं बीजेपी को कम वोट करती हैं। अब ये डेटा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस चुनाव के अंदर 3M तय करेंगे, मुस्लिम, महिला और ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। महिला वोटर, हिंदू महिला वोटर जो है वो काफी हद तक बीजेपी से ज्यादा टीएमसी को पसंद करती हैं। उसका कारण ममता बनर्जी की लीडरशिप भी है, उसका कारण जो लक्ष्मी कल्याण जैसी, लक्ष्मी भंडार जैसी योजना है वो भी है, और उसका कारण ये भी है कि परसेप्शन वो देखती हैं कि भाई महिलाओं को कैसे टीएमसी बढ़ा रही है। और तीसरा, जैसा मैंने कहा कि जो मुस्लिम वोटर है, पिछली बार मुस्लिम वोटर ने 75% बीजेपी को वोट दिया था। इस बार यह आंकड़ा 75 से आगे भी जा सकता है, क्योंकि इसके पहले वाले चुनाव में 71% वोट किया था। तो यह कहना कि महिला वोटर और बीजेपी जो है वो बीजेपी और उनके बीच बहुत मार्जिनल फर्क है, दरअसल ऐसा है नहीं। ज्यादा का फर्क है, 4-5% का फर्क काफी फर्क हो जाता है, खासतौर पर फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में। नहीं, लेकिन रजत सेठी, जो जिसका जिक्र यहां पर आशुतोष कर रहे हैं, और उसी मुद्दे पर जो, क्योंकि मैंने पहले जो 10 योजनाएं हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसका पूरा जो जोर है ना उन 10 योजनाओं पर ज्यादा जोर था, और 10 पॉइंट जो है ना वो महिलाओं ने घेर लिए थे पूरी तरीके से, और वो सारे पॉइंट्स मैंने गिनवाए यहां पर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी यह रियलाइजेशन है कि अगर महिला वोटर्स को ठीक करे अपने पास आने वाला खेल, तो 5% तक का वोट स्विंग जो है तृणमूल कांग्रेस आराम से ले लेगी। एक शॉक ऑब्जर्वर होता है गड्ढे वाले रास्ते में, अगर गड्ढा होता भी है तब भी 5% तक का जो शॉक है वो ले लेगी, क्योंकि 215 पर है वो। लेकिन 5 से ज्यादा प्रतिशत आपको अगर स्विंग कराना है तो महिला वोटर्स इंपॉर्टेंट पड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। और अगर आप 5% का गैप है, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर 2% छिटके महिला ममता बनर्जी से बीजेपी की तरफ, तो कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गई बीजेपी, बराबर बराबर वोट शेयर हो गया। और आप दूसरी चीज ये भी देखिए कि स्कीमें तो दी हैं, बट देखिए ममता दीदी को भारतीय जनता पार्टी ने डीकपल करने की कोशिश करी है कि बाकी जो टीएमसी के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इस स्तर तक का भय का माहौल बनाते हैं कि लोगों को अगर सिर्फ दीदी दिखती हैं तो दीदी के थ्रू, भाई 10 साल देखा, 15 साल देखा, कब तक दीदी का इंतजार करें कि उनके गुंडों से बचा सकें। तो महिलाएं ये भी देखेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, मैंने आज तक कहीं पर भी इतना इमोशनल अर्बन सेंटर में कोलकाता के, जब आरजी कौर इशू हुआ था, जब ह्यूमन चेन्स बनती थी, महिलाएं ह्यूमन चेन में खड़ी होती थी और रोती थी, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है,
वो उन आंसुओं का हिसाब कब होगा? अगर यही दीदी थी तो उन्होंने आके खड़ी क्यों नहीं हुई जब एक लॉयर भी टिक के उस पीड़िता के मां का केस के माध्यम से केस लड़ने को कोई तैयार नहीं था? कितने लॉयर बदले गए? ये हमारे ही देश में हो रहा है कि कोई एक पीड़िता होती है, वो इतनी पीड़ा से उसकी हत्या की जाती है और उसके बाद उसका कोई केस लड़ने को तैयार नहीं हो। इस डिग्री का भय का माहौल है, तो क्या महिलाएं ये नहीं देखती हैं? कब तक हजार हजार एक रुपए के इंसिडेंस आशुतोष चीजें आप बदल नैरेटिव सकता को है। सेट करेंगे? और ये तो मुझे तस्वीर ऐसा हम लगता है आपको कि दिखा रहे कुछ हैं तो क्योंकि डेंट ममता हुआ बनर्जी है। को ये पदयात्रा करना बड़ा पसंद है और हमेशा उनके आसपास महिलाओं का एक पूरा का पूरा एक लेयर आपको दिखाई देगा, जो महिला उनके नेता है या वो सारे लोग उसमें दिखाई देते हैं। लेकिन एक इंसिडेंट सारी चीजें बदल सकता है। निर्भया कांड हो गया दिल्ली में, शीला दीक्षित को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कहीं ना कहीं। वो पहले महिला मुख्यमंत्री थी, सालों से दिल्ली के भीतर बैठी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो एक इंसिडेंस संदेश खाली में भी हमने ये बात देखी थी, कहीं ना कहीं महिला वोटर्स में एक गुस्सा नजर आ रहा था उसमें। साहिल, अगर अगर सिर्फ एक इंसिडेंट अगर चीजों को बदल दे तो फिर चुनाव तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना उसका मतलब। तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस हुआ, फिर उसके बाद दूसरी दूसरी कई घटनाएं उस तरीके की हुई। दिल्ली के अंदर आपने देखा किस तरीके से बीजेपी के सांसद के ऊपर गंभीर आरोप लगे। तो दूसरी बात क्या है कि हम एक बात ये ना भूलें कि पश्चिम बंगाल के अंदर वहां पे नारी शक्ति को बहुत अहमियत है और ममता बनर्जी उस नारी शक्ति की एक तरीके से आइकॉन के तौर पर वहां स्थापित है। मैं आपको बता देता हूं कि 2016 में भी महिलाओं का 52% वोट ममता बनर्जी को मिला था। उसके बाद 2021 से पहले 500 रुपए उनके खातों में डाला गया, फिर 1500 रुपए उनके खाते में डाला गया और 1500 में भी एक खास कैटेगरी SC ST की, उनको 1700 रुपए मिलते हैं। 1700 साथ ही साथ तकरीबन तकरीबन अगर आप ध्यान 21 लाख वो महिलाएं हैं जिनको 25,000 रुपए शादी के वक्त दिया जा, तो 25 लाख तो वो महिलाएं हैं जिनको 25,000 रुपए मिले जब वो शादी कर रही थी। इसी के अलावा एक बड़ी संख्या करीब 16,554 की उनकी है कि अगर कोई महिला पढ़ना चाहती है तो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम इकोनॉमिक वो है। तो जहां महिलाओं को इस कदर जिसे कहते हैं कैश ट्रांसफर हो रहा है, और अगर कैश ट्रांसफर आज की तारीख में एक सच्चाई है, तो हम कैसे ये मान लें कि महिलाएं जो है वो संदेश खाली की वजह से या फिर आरजीकर इंसिडेंट की वजह से वो ममता बनर्जी से विमुख हो जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा क्रेडेंशियल। दूसरी बात, मैं एक बात बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो 30% वोट जो 2016 से 2019 में जो बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है, ये वही तो वामपंथी वोटर है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि ये तो हिंसा करते हैं, ये तो वायलेंस करते हैं। एग्जैक्टली 30% वोट जो है वो जो 40% 2016 में लेफ्ट को मिला था, वो 2019 में तक 40% आ जाता है और लेफ्ट जो है वो 7 पॉइंट सम पे आकर टिक जाता है। तो ये जो वोटर बेस्ड सिफ्टा है जिसकी बीजेपी बहुत आलोचना करती है, ये तो वही वामपंथी वोटर है। अगर यही वामपंथी वोटर, तो क्या गारंटी है कि मान लीजिए बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो सब कुछ हिंसा नहीं होगी और सब कुछ सकुशल हो जाएगा? तो ये चुनाव इतनी आसानी से इतने सिंप्लीफिकेशन पे नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको लेके होता है। लेकिन ये कहना कि पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं बीजेपी को चूज करेंगी, तो जनरेट नहीं हो पाएगा ना। जो एग्जिस्टिंग वोटर है उसी में अपनी जगह पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश करेगी, और जो एंटी ममता वोटर था उसे साथ में लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी 2011 से कर रही थी और 2016 2021 तक जाकर कहीं ना कहीं अपना बेस वो यहां पर बना चुकी है। तो वोटर का पूल जो है वो तो अपोजिशन वोटर का ही लेने की कोशिश होगी बीजेपी की। साहिल जी इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि संजय शर्मा जी एक मिनट लाता हूं। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी ये है कि जो एंटी ममता वोट है उसको तो उसने कंसोलिडेट कर लिया है, लेकिन जो ममता का वोटर है उसमें अभी तक वो दरार नहीं लगा पाए। अगर इस बार दरार लगा पाएंगे, इसका जवाब आपसे मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा प्रसून आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं जब महिला वोटर्स की बातचीत हो रही थी। प्रसून जी आपकी भूमिका लॉकेट जी भी है, जो भी है बोल रहा है आरजीकर कांड का कोई विचार नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आरजीकर कांड का जो प्राइम एक्यूजर संजय राय, उसका विचार हुआ है कोर्ट में और सीबीआई भी उसी के ऊपर मोहर लगाया है। वो अभी तक उसका जेल जा चुका, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो चुका है। अभी देखिए पहले से जो बोल रहा है, और अमित शाह के पास जा चुके थे ये महिला जो पानीहाटी कांड में देवनाथ जो खड़ा हुआ है आरजीकर कांड का मदर, लेकिन तब तक नहीं मिले। और दिलीप घोष जो है पहले बोल चुका था आरजीकर कांड का जो विचार हो गया है, अभी अचानक उसको खड़ा कर दिया और वो रो रही है पानीहाटी में जाके। ये तो लोग हंस रहे हैं। और कल भी एक घटना घटी जब सीपीएम का लोग पानीहाटी कांड का जो अभाया जो हुआ था आरजीकर कांड, उसमें बीजेपी कोई जगह हिस्से नहीं लिया था। आंदोलन जो हुआ है लेफ्ट का था, नागरिक का था, सिटीजन का था।
और काल पनियाटी में जो हुआ है, एक सीपीएम का गाड़ी और एक बच्चा लड़की तितली करके जा रहे थे और अचानक ही महिला जो देवनाथ वो कांड का जो पीड़िता का माँ जो है वो खड़ा था, बीजेपी का तरफ से वो कैंडिडेट है, वो अचानक चिल्लाने लगा, सीपीएम के ऊपर गाली गलौज किया और जाके भाजपा ही लोग वो बच्चा तितली वो 21 साल का, लेकिन प्रसून जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है। पश्चिम बंगाल के भीतर जब सीपीएम या लेफ्ट पार्टीज की सरकार हुआ करती थी, तब अगर आप ये सारी चर्चा पर नजर डालें तो ममता बनर्जी का सबसे बड़ा आरोप सीपीएम के कैडर पर यही होता था कि कैसे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर वहां पर ममता बनर्जी सड़क से सदन तक, संसद तक वहां पर उनका आंदोलन चलता था। और आज की स्थिति में यही आरोप भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के कैडर पर लगाने की कोशिश कर रही है। यह भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन रजत सेठी, जो मुद्दा आशुतोष भी यहां पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन का वोट तो अपने पास ले लिया, लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस ने अपना वोट बेस बनाया हुआ है उसमें सेंध नहीं अभी तक लगा पाई है। देखिए, ऐसी बात करते हैं आशुतोष जी, कभी कभी ऐसा है कि वोटर अपनी पीठ पे ठप्पा लगा के चलता है कि मैं लेफ्ट का वोटर हूं, आज से मैंने टी शर्ट उतार दी, मैंने भाजपा की टी शर्ट पहन ली। मतलब ऐसी बातें नेशनल टेलीविजन पे करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि आपको क्या लगता है कि ममता दीदी के पास बेस कहां से आया? क्या लेफ्ट का बेस नहीं गया है ममता दीदी के पास? त्रिपुरा में मैं खुद देखता था कि देखिए, वोटर का एक नेचर होता है और जो नेता है वही कुछ रह जाते हैं, गमछा बदल जाता है, नेता वही रहता है। मैं त्रिपुरा का कैंपेन मैंने देखा था। भारतीय जनता पार्टी में जो ओरिजिनल लोग थे, उसके बाद जो नए लोग आए, मैंने देखा चुनाव के रिजल्ट के एक दिन पहले लाल गमछा पहने, चुनाव के एक दिन पर भगवा गमछा पहन लेते हैं। तो ये हर पार्टी में है, इसमें कोई आशुतोष जी यहाँ पे आप सिंगल आउट नहीं कर सकते कि सारा लेफ्ट का गुंडा भर के छन्नी से छान के भारतीय जनता पार्टी ने खुद भरा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंडिकेट राज जो चलता चला जा रहा है वो ममता बनर्जी की पार्टी के थ्रू ही चल रहा है 15 सालों से। और ये भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप जब सत्ता में आए, अगर आप आते हैं तो आप कलेवर बदल संजय शर्मा, जवाब दीजिए। उन लोगों को ना भर ले जो कि लेफ्ट और इनसे हटाए गए लोग हैं, क्योंकि ये नेता छुड़वैये नेता ना बड़े चालाक होते हैं। ये बहुत बड़े मुगालते में पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है। इस बार चुनाव में वामपंथी नेताओं ने खुद स्वीकार किया है कि 2021 में हमारे बहुत सारे वोट बीजेपी में चले गए थे, तृणमूल को हराने के लिए हमने बीजेपी में दिए थे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को दोहरा झटका लगेगा। एक तो ये कि वामपंथियों के वोट वापस वामपंथी अपने खेमे में कितना लेकर जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसमें अच्छा खासा नुकसान होगा। और दूसरा, बंगाल में देखिए, अभी ज्यादा दूर तो है नहीं, क्योंकि कल 29 तारीख को 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उसमें से 124 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी, 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। यानी तृणमूल कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि किसी न किसी तरीके से इस दूसरे चरण में उनका दबदबा कायम रहे, और दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के इस दबदबे वाले इलाके में वो सेंध लगा सके। तो उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। कल दिन भर सुबह 6 बजे से ये दूसरे चरण के वोटिंग पर हमारी खास पेशकश जारी रहेगी।